रिएक्शन बन रहा है। ग्लोबल मार्केट्स की ये जो चुस्ती है, पहले इसके बारे में बात करते हैं सर, क्योंकि लगातार ग्लोबल मार्केट्स हमें सरप्राइज कर रहे हैं। देखते देखते 8 दिनों से आप यूएस में खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। ये चल क्या रहा है, किस बेसिस पर इतनी अच्छी तेजी वहां पर बन रही है? और रिकॉर्ड से कल भी हमारी बात हुई थी, रिकॉर्ड से आप दाव आपका कितना 400 पॉइंट ही दूर है सर? बिल्कुल 400 पॉइंट दूर रह गया मुश्किल से, मतलब लगभग लाइफ हाई मान के चले जी। जिस चीज का डर था दीप, वही डर खत्म होता दिख रहा है और इसी वजह से तेजी बन रही है। जिस वजह से घटे उसी वजह से बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं कि कभी आपके पैसे गुम जाए या आप रखकर भूल जाएं तो आप ढूंढेंगे कहाँ? जी। जहाँ गुमे वहीं ढूंढेंगे, है ना? करेक्ट। जहाँ रख के भूले वहीं ढूंढेंगे। वही हाल अमेरिकी बाजारों का है। जिस वजह से घटे थे उसी वजह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वजह क्या थी? वजह थी अमेरिका में घटने की सबसे बड़ी वजह, जो कि फेड चेयरमैन जेरोमी पावेल साहब ने अपनी पिछली मीटिंग के तुरंत बाद सितंबर में रेट कट की उम्मीदें जताई थी, लेकिन अगले ही दिन कुछ डेटा ऐसा आया जिससे लगा कि अमेरिका मंदी में जा सकता है, वहाँ की इकोनॉमी खराब हो सकती है। अब जैसे जैसे उसके बाद ये संकेत आते दिखे कि मंदी के दूर दूर तक कोई लक्षण है नहीं, वहाँ से तेजी बनती हुई दिखी है। सो यही वजह है कि आप देखिए, गिरने में भी नैस्डैक आगे था, बढ़ने में भी नैस्डैक आगे। लगातार 8वें दिन कल अमेरिकी बाजारों में नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ और इस साल की नंबर ऑफ डेज के हिसाब से सबसे लंबी रैली है। बिल्कुल। और लगातार 5 दिन से डाउ आपका ऊपर बंद होता दिख रहा है। तो जबकि आप देखिए, कल हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सुस्त थे। कोई बड़े मुंह की उम्मीद पिछले 3-4 दिनों से फ्यूचर्स में नहीं दिख रही है, लेकिन बाजार बेहद मजबूती के साथ बंद होते दिख रहे हैं। एक ट्रेंड जो दीप साफ नजर आता है, घटते वक्त भी अमेरिकी बाजार लगातार घटते हैं और बढ़ते वक्त भी लगातार बढ़ते हैं। सो ये ट्रेंड बहुत साफ दिख रहा है और इसकी वजह साफ साफ एक ही कि इकोनॉमी में मंदी का डर खत्म होता दिख रहा है। ब्याज दरों में अब कटौती की उम्मीद ज्यादा भी है और जल्दी भी है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, कटौती की उम्मीद यानी कितनी। 18 सितंबर को जो फेड की बैठक होने वाली है, उसमें 100% लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ब्याज दरें 1/4% तो घटेगी। ये तो लगभग 100% लोग मानकर चल रहे हैं। लेकिन काफी लोग अभी ऐसे भी हैं, करीबन 24% लोग ऐसे हैं जो 0.5% ब्याज दरें घटेगी ये मानकर चल रहे हैं। मतलब 76% मान रहे हैं कि 1/4% घटेगी और 24% मान रहे हैं कि 0.5% घटेगी, यानी 100% मानने वाले तो सब है। लेकिन इसके अलावा अब ऐसे लोग काफी बढ़ रहे हैं अमेरिका में जो ये मान रहे हैं कि न सिर्फ सितंबर में बल्कि नवंबर और दिसंबर की अगली 2 पॉलिसी में भी फेड ब्याज दरें घटाएगा, यानी कि इस साल 3 बार ब्याज दरें घटने की उम्मीदें बन गई है। और ये वजह है कि बड़ी तेजी से अमेरिकी बाजार उछले। और कल की उछाल के पीछे एक और बड़ा कारण है डॉलर इंडेक्स। 102 के नीचे डॉलर इंडेक्स आना है इस साल के सबसे निचले स्तरों पर। और ऐसे में ये बड़ी चीज होती है क्योंकि डॉलर का कमजोर होना आमतौर पर दूसरी एसेट क्लासेस के लिए अच्छा माना जाता है। एसेट क्लासेस से मतलब है इक्विटी एक एसेट क्लास हो गई, फिक्स इनकम डेट एक एसेट क्लास हो गया, गोल्ड सिल्वर एक एसेट क्लास हो गई, करेंसी आपकी दूसरी एसेट क्लास होगी। तो इस तरह की जो अलग अलग एसेट क्लास हैं उनके लिए डॉलर कमजोर होगा, बाकी सब मजबूत होंगे। ये एक ट्रेंड है जो मानकर चलता है। और ये भी एक बड़ा कल का कारण था जिसकी वजह से अमेरिका में तेजी बढ़िया बनती दिखी और ग्लोबल मार्केट्स भी उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। इसके साथ साथ दीप एक और चीज इंटरेस्टिंग, कच्चा तेल $78 के नीचे आ गया। बस एक यही एक्सेप्शन है कि डॉलर की कमजोरी का फायदा कच्चा तेल नहीं उठा पा रहा है, लेकिन कच्चे तेल के अपने फंडामेंटल्स हैं। एक, कच्चा तेल उत्पादन करने वाले देश अपनी सप्लाई बरकरार रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन का फायदा कच्चे तेल को जो पिछले हफ्ते मिला था ईरान और इजराइल के संघर्ष की वजह से, वो खत्म होता दिख रहा है। और सबसे बढ़िया चीज दुनिया में शांति है या नहीं है या अशांति होने वाली है, उसका बैरोमीटर आपको कच्चे तेल से मिल जाएगा। हाँ, है ना। सो आजकल गोल्ड भी उतना आपको ट्रेंड नहीं दिखाता, से भी समझ में नहीं आता। आपको अगर समझना है तो सिर्फ एक चीज से समझिए और वो है कच्चा तेल। अगर कच्चा तेल ठंडा हो गया मतलब सब तरफ शांति के आसार है। कच्चा तेल उबल रहा है इसका मतलब समझ के चलो कि अभी टेंशन है। सो अब कच्चा तेल 78 के नीचे हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया है। तो हम बार बार लगातार जो ऑयल एंड गैस और एनर्जी स्टॉक्स पर हम बुलिश हैं। कल देखिए आप HPP IOC ने किस तरह की तेजी दिखाई है। आज भी आएगी, आज भी वैसी मूव आएगी। आज भी 2-3% ये स्टॉक भागे तो कोई बड़ी बात नहीं। और दीप हमारा पहले $72-73 का टारगेट है और उसके बाद इस साल के हमने 60-62 के आसपास के टारगेट भी दिए ही हैं। मुझे लगता है वो उस तरफ कच्चा तेल बढ़ेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। तो कच्चे तेल का कूल ऑफ तो अच्छा हो रहा है। बट एक बात है अनिल जी, आज थोड़ा ग्लोबल पर एक सवाल और बन रहा है क्योंकि जिस तरह से रैली बनी हुई है, ये वापस एक वो होप ट्रेड वाला सिनेरियो नहीं होते हुए दिख रहा है। क्योंकि आपको याद होगा सर, पिछले साल दिसंबर ऑनवर्ड्स फेड का एक हिंट आया था कि आने वाले साल में 2024 में हम रेट कट की सोच सकते हैं।
फिर वहां से बाजार में बात चली कि 3 रेट कट हो सकते हैं। बाजार ने पहले 6 रेट कट मान लिए और बड़ी रैली हो गई। उसके बाद रेट कट हुए नहीं, अब तक रेट कट नहीं हुए। अब वापस एक वो होप ट्रेड नहीं बन रहा है। अभी तो फेड ने बात करी रेट कट की, लोग फिर से 3 रेट कट, आधे % का रेट कट, ये सब मान के चल रहे हैं। होप ट्रेड बनने तो दीप, उसमें हर्ज क्या है? होप ट्रेड तो होना ही चाहिए। आपको अच्छी चीजों की तेजी की उम्मीद है, इसलिए तो आप पैसा लगाते हैं। प्रॉब्लम होप ट्रेड में नहीं है, अच्छा, प्रॉब्लम ग्रीड ट्रेड में है। हाँ, जब तक आप होप में हैं बहुत अच्छी बात है, जब आप उम्मीद से लालच में पहुंच जाते हैं ग्रीड में, वहां दिक्कत आती है। तो जब तक आपको सावधानी है, ठीक है, सावधानी से आप डर में पहुंच जाते हैं, वहां दिक्कत आती है। जब तक आप सावधान हैं अपने पोर्टफोलियो को लेकर गिरते बाजार में, तब तक ठीक है। लेकिन जिस समय आपको डर लगने लगता है, आप औने पौने दाम पे बेच देते हैं। ग्रीड और होप में भी यही फर्क है। सो होप ट्रेड बनना ठीक है, लेकिन ये होप ट्रेड धीमे धीमे कब आपका ग्रीड ट्रेड में बदलेगा, वो एक बड़ी थिन लाइन है। कहां से ग्रीड ट्रेड शुरू होता है, कहां होप ट्रेड खत्म होता है, ये समझने की बात है। सो इसके लिए आपके पास आंसर नहीं कि कहां से आप ये गिनेंगे, लेकिन एक चीज क्लियर है, वो ये कि जहां आपको लगे कि एक्सेस हो रहा है, कि जरूरत से ज्यादा, ठीक है ना, रेट कट हो रही है, एक हो रही है, एक आ गई ना प्राइस में, अगर आप दूसरी और तीसरी रेट कट प्राइस में लेना शुरू करेंगे, वहां पर ग्रीड ट्रेड बनेगा। क्योंकि देखिए, ठीक है ब्याज दरें घटेंगी, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से बोलना भी ठीक नहीं। जैसा आपने कहा भी ना कि पिछले साल कैसा होगा कि साल में 6 बार घटेगी। तो एक्सट्रीम व्यू जब होने लगते हैं तब वहां पर, और फिर मार्केट ओवरबॉट, कौन जाने 18 सितंबर को जब ब्याज दरें घटे वही मार्केट टॉप बना दे। हो सकता है, पूरी संभावना है ना कि 18 सितंबर के पहले आप एक अच्छी तेजी अमेरिका में होते हुए देख रहे हैं। खैर अभी भी 3 हफ्ते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है 3 हफ्तों में, यू नेवर नो। बट मेरा पॉइंट ये कि आप किन लेवल पर क्या सोच रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो अब तक मैं होप ट्रेड में कंफर्टेबल हूं, लेकिन ये धीमे धीमे अब यहाँ से बहुत तेजी अमेरिकी बाजार लाइफ हाई बनाकर और भागेंगे, तो वो ग्रीड ट्रेड में बदलता हुआ दिखेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे इस साल के 46 से 48 हज़ार के जो टारगेट डाउ के, वो इंटैक्ट है, अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं, और ब्याज दरों में कटौती की वजह से आएंगे। लेकिन ये जो तेजी बनेगी वो एक तरफा नहीं होगी, कहीं कहीं बीच बीच में ब्रेक लगेंगे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ा नीचे भी आएंगे, आना भी चाहिए। सो अभी तक होप ट्रेड चल रहा है, ठीक है, चलने दीजिए। लेकिन ज्यादा कुछ हो गया तो एक बार करेक्शन हो जाएगा, फिर वापस आप बढ़ेंगे। ओके, गॉट इट सर। तो ये एक चीज है जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी।